क्या सच में 29 मार्च 2025 को कलयुग का अंत होने जा रहा है? क्या सच में 29 मार्च 2025 एक ऐसा साल जिसके आने पर बहुत से लोगों ने उत्सव मनाया, खुशी मनाई, लेकिन कुछ लोग इस वर्ष के आने से दुखी थे। यह दुखी रहने वाले वही लोग हैं जिनको भविष्यमालिका की भविष्यवाणियां मालूम हैं। श्रोताओं, इस वर्ष के मात्र 2 सप्ताह में जो घटना आपने देखी है, जैसे अमेरिका में भीषण आग की तबाही होना, अन्य ग्रह के जीवों का पृथ्वी पर दिखना, राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में बाढ़ का आना, नेपाल सहित 5 देशों में भूकंप के महा झटके देखना, श्रोताओं, यह घटना आपने सुनी और देखी है। यह सिर्फ 2025 का प्रारंभ है। आने वाले समय में इतना भयानक मंजर होगा कि यह मनुष्य जीवन अभिशाप लगने लगेगा। एक सबसे बड़ी भविष्यवाणी, श्रोताओं, क्या आपको पता है कि 2025 के अंत में पृथ्वी से मनुष्य जीवन पूरी तरह विलुप्त हो चुका होगा, क्योंकि यह वही वर्ष है जब भगवान कालकी मनुष्यों को दर्शन देंगे, सतयुग का आरंभ करेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। तो चलिए श्रोताओं, वीडियो शुरू करते हैं। 500 वर्ष पहले संत श्री अच्युतानंद दास ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्यमालिका नाम एक किताब लिखी थी, जो आजकल बहुत चर्चा में है। यह ग्रंथ उड़ीसा में जगन्नाथ पुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं। इन पुस्तकों को अच्युतानंदन के नाम से भी जाना जाता है। भविष्यमालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। मालिका के मुताबिक कलयुग के अंत भर में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलने लगेंगे। जल प्रलय और प्राकृतिक आपदा की वजह से कई पुराने गांव और शहर दोबारा दिखाई देने लगेंगे। भविष्यमालिका के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से भगवान के चले जाने और इन स्थलों के लुप्त हो जाने के संकेत भी दिए गए हैं। इन तीर्थों के लुप्त होने की भविष्यवाणी को एक महाविनाश के संकेत के रूप में भी बताया गया है। इनके लुप्त होने से कलयुग का अंत हो जाएगा। भविष्यमालिका के अनुसार अधर्म के बढ़ने और प्राकृतिक बदलाव के चलते कई देवस्थान लुप्त हो जाएंगे और कई लुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इनका मुख्य कारण धरती का तापमान बढ़ने, प्राकृतिक बदलाव और अधर्म का राज रहेगा। तब महाविनाश और युद्ध प्रारंभ होगा। महाविनाश के बाद भगवान कल्कि अनंत पुण्य देवस्थानों की स्थापना करेंगे। भविष्यमालिका के अनुसार चौथा महायुद्ध, या कहें कि धर्म युद्ध, धर्म और अधर्म के बीच होगा। कल युग के अंत में जिन लोगों ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, वे सभी इस महायुद्ध में भाग लेंगे और भगवान कल्कि का साथ देंगे। भविष्यमालिका के अनुसार चौथा धर्म युद्ध महाविनाश लाएगा। महाविनाश से पहले शिवजी द्वारा स्थापित किए गए इस धरती पर कुछ बदलाव देखे जाएंगे, जिसमें हमारे सामने प्राचीन काल के चिन्ह या सतयुग से संबंधित कुछ अवशेष सामने आएंगे और मंदिर या धर्म स्थल जो बहुत प्राचीन है, उनमें से कुछ विलुप्त हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के वे सभी योद्धा युद्ध लड़ने आएंगे और अब उनकी यह इच्छा कल युग के अंत में पूरी होगी, जबकि कल्कि अवतार का जन्म होगा। बलराम जी को ही जगन्नाथ पुरी में बल्लभधर के नाम से जाना जाता है। कल युग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कल युग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। शनि का गोचर तबाही मचाएगा। जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब महाविनाश का प्रारंभ होगा। शनि ने कुंभ में प्रवेश किया है। इस दौरान तीसरे विश्व युद्ध से महाविनाश का पहला चरण प्रारंभ होगा। इसी दौरान महाविनाश हो जाएगा और एक नए युग का प्रारंभ होगा। श्रोताओं, हम सबके मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता होगा कि दुनिया में इतने सारे दुख और परेशानियां हैं, तो क्या यह सब कलयुग के कारण है? और अगर हाँ, तो फिर कलयुग का अंत कब होगा? आजकल दुनिया में पाप बढ़ते जा रहे हैं। इन दिनों कई ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं जिससे मानवता शर्मसार होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कई परेशानियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में लोग हर पल इसी इंतजार में रहते हैं कि उनका दुख दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर अवतार लें। इसके बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। अगर कलयुग के अंत की बात करें तो विष्णु पुराण में इससे जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण,
भविष्य पुराण आदि पुराणों में कलयुग के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। अगर कलयुग का अर्थ जाने तो इसका मतलब होता है काला युग, यानी कि एक पर अच्छाई। यह वह समय है जब झूठ, पाप और कलह कलेश सबसे ज्यादा होंगे। सच भी झूठ जैसा प्रतीत होगा। लोग एक दूसरे से बिना कारण नफरत करेंगे। बता दें कि कलयुग द्वापर युग के बाद शुरू हुआ था। पुराणों में इसे अधर्म और पाप का युग बताया गया है। महाभारत के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद कलयुग का आगमन बढ़ता गया। श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर बैकुंठ जाना, पांडवों का स्वर्ग जाना और यदुवंशी कुल का नाश होना, इन घटनाओं के बाद 3102 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी। पुराणों में बताया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब धरती पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंसान की औसत उम्र केवल 20 साल रह जाएगी, यानी जिस उम्र में मनुष्य अपनी बाल अवस्था में आता है वो उम्र उसका बुढ़ापा कहलाएगा। छोटी छोटी बीमारियों से लोग मरने लगेंगे। मनुष्य इतना कमजोर पड़ जाएगा कि थोड़ी सी बीमारी से ही वह अपना सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन गंवा बैठेगा। 5 साल की बच्चियां मां बनने लगेंगी, स्त्री अपनी बाल अवस्था खो बैठेंगी, और जिस उम्र में उन्हें दुनिया का ध्यान भी नहीं होगा उस उम्र में वह गर्भवती होने लगेंगी। धरती पर अन्न की कमी हो जाएगी। अप्राकृतिक घटनाओं के कारण और युद्ध तथा मिसाइलों के कारण भूमि बंजर हो जाएगी और दुनिया में अन्न की कमी आ जाएगी। लोग खेती करना बंद कर देंगे और मनुष्य जीव जंतु का ही मांस खाकर अपने आप को जीवित रखेंगे। नदियां सूख जाएगी और मौसम बहुत खराब हो जाएगा। कभी भयंकर गर्मी होगी तो कभी बहुत ठंड तो कभी भयंकर वर्षा होगी, जिससे सब कुछ तबाह हो जाएगा। गायें दूध देना बंद कर देंगी। लोग बकरियों और भेड़ों के मांस और दूध पर निर्भर हो जाएंगे। गायें भी बकरियों के समान कम लंबाई वाली हो जाएगी। पुराणों में बताया गया है कि जब पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में आएंगे। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। क्या सन 2025 में आएगी एक और भीषण महामारी? क्या 13 मुस्लिम देश मिलकर चाइना के साथ भारत पर हमला करेंगे? क्या कलयुग के बढ़ते प्रभाव के कारण कलयुग का अंत समय से पहले ही होने वाला है? क्या 2025 में दुनिया के कई देश और शहर जलमग्न हो जाएंगे? 64 प्रकार की नई महामारियां आएंगी। न कोई दवा काम करेगी, न कोई दुआ। वैज्ञानिक भी हार मान जाएंगे। क्या चीन ने बना लिया है कोरोना से 20 गुना घातक वायरस? क्या एलियन धरती पर हमला करने वाले हैं और वैज्ञानिक उपकरण काम करना बंद कर देंगे? तीसरे विश्व युद्ध की हो चुकी है शुरुआत। 2023 में भविष्यमालिका की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई थी, और अब 2025 के लिए तो उसमें बहुत ही खास बातें लिखी गई हैं। 2025 के प्रारंभ में नई नई बीमारियां फैलने लगेंगी जो कि देश और दुनिया के लोगों को बहुत ही ज्यादा भयभीत कर देगी। 2025 से यह फैलना प्रारंभ हो जाएगी और धीरे धीरे फिर यह विकराल रूप धारण करती जाएगी। अभी कुछ समय पहले चीन में एक वायरस का पता चला है जो कि कोरोना से 20 गुना ज्यादा घातक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यह वायरस फैलता है तो लगभग 10 करोड़ लोग काल के गाल में समा जाएंगे। इस बीमारी को वैज्ञानिकों ने HMPV नाम दिया है। कोरोना जो इससे 20 गुना कमजोर था, उसकी रोकथाम करने में और उसके लिए वैक्सीन बनाने में इतना ज्यादा समय लगा था, तो आप समझ सकते हैं कि यदि इससे 25 गुना घातक कोई वायरस आएगा तो दुनिया की क्या स्थिति होगी। और ऐसी लगभग 64 प्रकार की महामारियां 2025 में ही हम देख सकते हैं। भविष्यमालिका ग्रंथ में बताया गया है कि 64 प्रकार की महामारियों में बहुत सी जड़ी बूटियां का प्रयोग किया जाता था। जब इन जड़ी बूटियों का धुआं वायुमंडल में फैलता था तो बहुत सारे हानिकारक जीवाणु, विषाणु, वायरस आदि जो वायरस मानव निर्मित है, इनसे बहुत से लोगों की जान जा सकती है। तो फिर लोग इन्हें बनाते ही क्यों हैं? तो इसका कारण है कली राक्षस। कली राक्षस ही लोगों के मन और बुद्धि को नियंत्रित करके उनसे यह सब करवाएगा। भविष्यमालिका के अनुसार एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें इंसान का मांस पूरा गल जाएगा और केवल हड्डियां ही शेष बचेंगी। इसके अलावा एक और महामारी आएगी जिसमें सोते सोते ही इंसान का हृदय काम करना बंद कर देगा। भविष्यमालिका में यह भी बताया गया है
कि लोगों के घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसका मतलब यह हो सकता है कि जब कोरोना वायरस आया था तो उस समय देश और दुनिया में लॉकडाउन लगा था। हो सकता है कि आगे चलकर ऐसी स्थिति बार बार देखने को मिले। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भविष्यवाणी में बताया गया है कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तब तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। इसके हिसाब से देखा जाए तो 2023 से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद में रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, फिर इसराइल और हमास का युद्ध हुआ। इसके अलावा और भी कई देश में तनाव की स्थिति है। इसके बाद में अगला युद्ध चीन और ताइवान के बीच होगा और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा। इसी समय पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देश चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देंगे। 2025 में युद्ध भयंकर रूप धारण कर लेगा। भविष्यवाणी में यह भी बताया गया है कि कल युग के अंत में देश और दुनिया में जगजग सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह जैसे मूर्तियां, शिवलिंग, दबे हुए शहर और गांव दिखाई देने लगेंगे। 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश के महू जिले में करीब 1 फुट लंबा और चौड़ा एक शिवलिंग मिला था। यह शिवलिंग चांदी का बताया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह शिवलिंग सरयू नदी के तट पर मिला है। भविष्यवाणी के मुताबिक कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलने लगेंगे। हाल ही में बद्रीनाथ के मंदिर की दीवार में एक बड़ी दरार आ गई है। भविष्य बद्री नामक जो स्थान है वहां धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हो रही है जिसकी लोग पूजा करने लगे हैं। भविष्यवाणी के अनुसार जोशी मठ में स्थित भगवान नृसिंह की कलाई जब मूर्ति से अलग हो जाएगी तब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा होगी। दूसरा, जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तब उस दिन कलयुग का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। सनातन धर्म को लेकर भविष्यवाणी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 111 देश के लोग सनातन धर्म को मानने लगेंगे और सनातन के रास्ते पर चलने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि युद्ध के बाद दुनिया में केवल 111 देश ही बचेंगे और बाकी देश का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। भविष्यवाणी में बताया गया है कि जितने भी वैज्ञानिक यंत्र हैं वह सब काम करना बंद कर देंगे। सैटेलाइट और इंटरनेट भी काम करना बंद कर देंगे और मोबाइल जैसे यंत्र केवल हाथों का खिलौना बनकर रह जाएंगे। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि सोलर पैनल्स की वजह से सैटेलाइट नष्ट हो सकते हैं या कम करना बंद कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई परग्रही जीव पृथ्वी पर हमला कर देंगे जिससे वह सब सैटेलाइट खत्म करेंगे और इसकी वजह से इंटरनेट भी काम करना बंद कर देगा। 2025 के बाद से शहरों के जल में डूबने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उड़ीसा का तो लगभग 60% हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो समझ जाना कि कलयुग का अंत बहुत ही जल्दी होने वाला है। भविष्यवाणी के अनुसार बहुत सी जीवनदायिनी नदियां विलुप्त हो जाएगी। आज पूरे विश्व में बाढ़, भूकंप, ग्लेशियरों का पिघलना, ज्वालामुखी विस्फोट और धरती की गति में परिवर्तन होना, यह सभी किसी महाविनाश के संकेत दे रहे हैं। इसी के साथ चारों धामों में भी कई बड़े प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं। भागवत पुराण, स्कंद पुराण और नारद संहिता के अनुसार भी कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद गंगा नदी धरती से स्वर्ग चली जाएगी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हो चुके हैं और सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि यमुना और नर्मदा के लुप्त होने के भी संकेत मिलने लगे हैं। भविष्यवाणी के अनुसार यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका भी पानी में डूब जाएगा। कलयुग के अंतिम समय में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। जब सभी का खात्मा हो जाएगा तभी कलयुग का अंत भी हो जाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले समय में धर्म ग्रंथों को कोई नहीं पढ़ेगा, भगवान को कोई नहीं मानेगा और उनकी पूजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। रूस उठा ले जाएगा भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां। आसमान से उल्का पिंड गिरेंगे और पूरी दुनिया जलने लगेगी और फिर सफेद घोड़े पर चढ़कर भगवान कल्कि आएंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। जिस तरह भविष्यवाणी में कलयुग के अंत के बारे में बताया गया है, उसी प्रकार इस अंत के प्रभाव से बचने का तरीका हमें विष्णु पुराण में बताया गया है।
अगर मनुष्य त्रिसंध्या प्रारंभ कर देगा अर्थात 3 समय देवताओं की पूजा प्रारंभ कर देगा तो वह इस अंत से बचा रहेगा और साथ ही भगवान कल्कि के दर्शन को प्राप्त करेगा। श्रोताओं, आज की कथा में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आपको हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी व पौराणिक कथा सुनना अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने रिश्तेदारों व मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हमारा चैनल आपके सुखी व मंगलमय जीवन की कामना करता है। धन्यवाद।